हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जो है वो बेटा जी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो टिकअप करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है होने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपको समझाने वाला हूं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर बेटा जी नोट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये हम लोगों के पास एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हम लोगों के पास जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों के पास देखो क्या गिवन है, क्लोरोबेंजीन। तो पहले एक बेंजीन बनाओ, ये बेंजीन बन गया, डबल बॉन्ड हम लोग लगा चुके हैं जी, और ये हम लोगों के पास जो है वो हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जो है वो हम लोगों के पास कैसे बनता है, पहले साइक्लोहेक्सेन जो है वो हम लोग बनाएंगे और हम लोगों के पास जो है वो यहां पे क्लोरीन जो है वो आने वाला है। अब दूसरी चीज जो यहां पे आपको नोट करनी है, ये पर्टिकुलर कार्बन जो है, ये पर्टिकुलर कार्बन की बात हो रही है जो क्लोरीन के साथ अटैच है। इस पर्टिकुलर कार्बन ने यहां पे जो है वो डबल बॉन्डिंग कर रखी है। अब एक चीज आप अपने दिमाग में बिठाओ, कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है हम लोगों के पास sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है हम लोगों के पास sp2। और अगर कार्बन हम लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोगों के पास होती है sp। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कौन कौन से आउटर शेल के ऑर्बिटल्स, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन से मतलब ये होता है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों के पास इन्वॉल्व है। sp3 का मतलब होता है एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों के पास इन्वॉल्व है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो हम लोगों के पास यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पे क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, तो सबने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम लोगों के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लोगों के पास है। अब यहां पे आपको क्या चीज नोटिस करनी है, इसके अंदर जो है वो 33% s करेक्टर है। कैसे निकला, देखो s कितने हैं, 1 है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 33.3% s करेक्टर जो है वो निकल के आ रहा है। यहां पे अगर मैं s करेक्टर निकालूं तो s ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 है, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो यहां पे मेरे पास 25% जो है वो हम लोगों के पास कौन सा करेक्टर निकल के आ रहा है, s करेक्टर जो है वो निकल के आ रहा है। इसका s करेक्टर ज्यादा। अब s की अगर आप बात करो तो s ऑर्बिटल्स जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं और न्यूक्लियस के ज्यादा पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जितना ज्यादा किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर s करेक्टर होगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो हम लोगों के पास वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो हो जाएगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है तो इसका मतलब ज्यादा चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोगों के पास ये विनर है। मतलब हमारे पास क्लोरोबेंजीन जो है वो हम लोगों के पास एक ज्यादा डाइपोल मूवमेंट रखता है, क्योंकि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। ये क्यों है मैंने सारा डिटेल में जो है वो आप लोगों को समझा दिया, तो पेपर के अंदर जो है वो आप इसका ये आंसर जो है वो लिख सकते हो। अब इसके बाद बेटा जी हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग जो है वो देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे CH3 और साथ में जो है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हेलोजन जो है वो प्रेजेंट है। इसने बोला ये पोलर है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि देखो हेलोजन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है एल्काइल हैलाइड पोलर है, और हम लोगों ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ रखी है, वो ये कि लाइक जो है वो डिसॉल्व्स लाइक। यहां पे ये बात जो है ना थोड़ी सी खटकने लग जाती है यार, लाइक डिसॉल्व्स लाइक है
मतलब अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो ये दूसरे पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सॉल्युबल होगा। अब सबको पता है कि वाटर जो है वो हम लोगों के पास कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। तो यहां पे बहुत बड़ा एक चिंतन और कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर हम लोगों के पास पोलर है, एल्काइल हैलाइड भी हम लोगों के पास जो है वो पोलर है, स्टिल ये इसके अंदर इमिसिबल है। तो पहले तो यार मेरे को भी कई साल लग गए थे इमिसिबिलिटी का मतलब जो है वो समझते हुए। तो इमिसिबिलिटी से मतलब होता है हम लोगों के पास नॉट, ये क्या होता है हम लोगों के पास क्या, सॉल्युबल। तो ये सॉल्युबल नहीं है। तो कारण क्या है, ये क्यों सॉल्युबल नहीं है? तो इसका रीजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की किसके अंदर छिपा हुआ है ये मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये हम लोगों के पास जो है वो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये कौन सी बॉन्डिंग है हम लोगों के पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोगों के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। किसके थ्रू? क्योंकि देखो ये आएगा इसके अंदर अपनी नई बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन, क्योंकि देखो पोलैरिटी उसके अंदर है, तो दोनों की पोलैरिटी आपस में मैच करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है वो कंप्लीमेंट्री जो है वो अरेंजमेंट्स होने चाहिए, तो जाके इसके अंदर मिसिबिलिटी बनेगी। भाई पानी कह रहा है मैं तो पहले ही खुश हूं, इतनी खतरनाक लेवल पे मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बना रखी है, मेरे को अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी तोड़ना पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो अल्काइल हैलाइड बैठा वैसे मुंह देखता रहता है, यार मैं तो पोलर था, ये तो मेरा काट गया, जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो है ये सॉल्युबिलिटी नहीं जो है वो देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अल्काइल हैलाइड की औकात नहीं है कि उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके जो है वो अपनी नई बॉन्डिंग जो है वो उसके साथ क्रिएट करे। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर पार्ट भी आपको जो है वो क्लियर है। इसके बाद बेटा जी हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। तो देखो बेटा जी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक और मेटेलिक। तो मेटल आ जाता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, RMgX। इसको अगर मैं क्या करूं, वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करवाऊं, तो ये रिएक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन बन जाता है, प्लस साथ में जो है वो MgOH, और साथ में जो है वो X का फॉर्मेशन यहां पे हो जाता है। अब यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये मेटल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। वाटर क्या करता है, वाटर का जो H है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, और जो वाटर का OH है मतलब जहां पे नेगेटिविटी है वो जाके इसके साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर RMgX जो कि एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर डाल दूंगा, या उसके अंदर जो है वो पानी डाल दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाला। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।